मन को हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन से हमेशा भर के रखा है। खाली दिमाग हो गया तो नेगेटिव तो भर ही जाएगा। पिछले हफ्ते भी इस सेशन में बताया, क्योंकि किसी का दिमाग खाली हो ही नहीं सकता, या तो पॉजिटिव से भरेगा या तो नेगेटिव से भरेगा। कि आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि कोई आपकी दिमाग के बर्तन में नेगेटिव या कूड़ा कचरा भर दे, इससे पहले आप माइंड में पॉजिटिव इतना स्ट्रांग, इतना जोरदार फीलिंग, इतना पॉजिटिव फीलिंग, पावर, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, उत्साह, जोश, सन इतना भर के रखो कि किसी को नेगेटिव भरने का मौका ही ना मिले। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए कि आप अकेले हैं या किसी के साथ भी हैं, आपको तो अंदर से हाईली पॉजिटिव कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति ही मानना है। बस मेरे जैसा कोई नहीं, मेरी ताकत, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सामना कोई कर ही नहीं सकता। इतनी सोच खुद के बारे में होनी चाहिए। और ये सिर्फ बातें नहीं है, मैंने तो इस तरह से सोच बनाया हुआ है कि हाँ, कोई भी बड़ा होगा व्यक्ति, बस मेरे से स्ट्रांग नहीं होगा। मेरा कॉन्फिडेंस पता है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, हमें भी प्रॉब्लम होती है, हमें भी दर्द होता है, हम भी परेशान होते हैं, लेकिन ये बात हमारा माइंड स्वीकार नहीं करना चाहिए। अंदर से एक सोच हमें से ऐसी हमेशा रहती है 24 आवर्स। हम कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, हम कभी परेशान नहीं हो सकते, ना हमें कोई बाहर से परेशान कर सकता है। ये सोच हमेशा दिमाग के अंदर कंटिन्यूस चलानी पड़ती है, कंटिन्यूस। आप सोचते हैं कि मैं पूरा दिन ऐसा रहता हूँ, हर रोज आके मैं यही बोलता हूँ, मैं कैसे से रह सकता हूँ। एक ही तरीका है, मैं हमेशा मेरे साथ बहुत बड़ी बात करता हूँ, अकेले में भी और आपके सामने भी। हर रोज मुझे यहाँ के सेशन में आके एक बात तो बोलनी है। क्या बोलता हूँ मैं? रिपीटेशन क्या होता है? क्या बस मुझे आपको सुनना है, नहीं सुनना है, आपको अच्छा लगे ना लगे, मेरी तारीफ कर रहा हूँ, जिसको जो लगना है लगे। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए भी या तो मुझे मेरे लिए भी तो ये बोलना है कि मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत अलग है, मेरा स्ट्रांग, मेरा फीलिंग बहुत बढ़िया है। ऐसा बोलने से मेरा दिमाग ऐसा रहेगा। अगर मैंने बोलना बंद किया, हफ्ते में मेरा भी दिमाग लड़खड़ाएगा, क्या करे, कितनी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, साला मर जाना चाहिए। ये सोच कभी भी आ सकती है, किसी भी आ सकती है। लेकिन ये सोच मेरे मन में इसलिए नहीं आएगी कि मैंने एक चीज करके रखी है। क्या करके रखा है? मन को हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन से हमेशा भर के रखा है। खाली दिमाग हो गया तो नेगेटिव तो भर ही जाएगा। पिछले हफ्ते भी इस सेशन में बताया था, क्योंकि किसी का दिमाग खाली हो ही नहीं सकता, या तो पॉजिटिव से भरेगा या तो नेगेटिव से भरेगा। यानी कि अगर हम जानबूझकर हमारे माइंड में पॉजिटिव नहीं भरेंगे तो अपने आप या ऑटोमेटिक हमारे माइंड में कोई ना कोई नेगेटिव भर ही देगा। चाहे कोई व्यक्ति होगा, चाहे आसपास का कोई व्यक्ति होगा, पहचाना होगा, अनजाना होगा, सोशल मीडिया से, टीवी से, कहीं से भी दिमाग में नेगेटिव बातें आ ही जाएगी और आपको इतना परेशान कर देगी कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। तो इसके लिए आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि कोई आपकी दिमाग के बर्तन में नेगेटिव या कूड़ा कचरा भर दे, इससे पहले आप माइंड में पॉजिटिव, इतना स्ट्रांग, इतना जोरदार फीलिंग, इतना पॉजिटिव फीलिंग, पावर, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, उत्साह, जोश, सन इतना भर के रखो कि किसी को नेगेटिव भरने का मौका ही ना मिले। बर्तन खाली है तो कोई भर सकता है ना, अंदर भरे बर्तन में कोई भर सकता है? नहीं भर सकता। तो मेरे साथ जो चीजें हो रही, फायदा ये है कि मेरे दिमाग का बर्तन कभी खाली नहीं हो सकता। मेरे दिमाग का बर्तन में खाली रखता ही नहीं, मतलब खाली रखा है तो कोई भर के जाएगा। तो हमेशा दिमाग को भरा हुआ ही रखना है। किस चीज से? पॉजिटिव से भरा रखना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी होती है। कोई आपके बदले आपके माइंड में पॉजिटिव नहीं भरेगा। आपके मम्मी पापा, पेरेंट्स, आपके दोस्त, पड़ोसी, कोई आपके लिए कुछ पॉजिटिव नहीं करेगा। करता है तो अच्छी बात है, आपके साथ पॉजिटिव बात, हाँ तू अच्छी है, तू शानदार है, तू इतना कमाल का है, तू खास है, तू एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तू लाजवाब है। बोला ऐसा कोई आपको? मैं रियल की बात कर रहा हूँ। रियल में आपको कोई बाय हार्ट ऐसा बोलता है क्या तुम बहुत अच्छे हो, तुम कमाल के हो, तुम बहुत खास हो, तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम बहुत बेहतर हो, ऐसा सच्चे दिल से आपको किसने बोला तक? आप सोचिए। आप सेंटर पर इसलिए आए हैं कि आपके माइंड के बर्तन में पॉजिटिव भरना है।
आपने पहले बहुत ही नेगेटिव कूड़ा कचरा सब कुछ उल्टा पुल्टा भर के रखा है, इसलिए तो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए तो डिप्रेशन हो रहा है, इसलिए तो घबराहट हो रही है, इसलिए तो ओसीडी हो रहा है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके दिमाग में, आपके माइंड में पॉजिटिव भर सकते हैं, कॉन्फिडेंस भर सकते हैं, एनर्जी भर सकते हैं, जोश, जुनून, कॉन्फिडेंस सब कुछ आपके अंदर बहुत पॉजिटिव भर सकते हैं अलग अलग प्रैक्टिस से। हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, सीबीटी, काउंसलिंग, अलग अलग गेम से, टास्क से, अलग अलग तरीके से आपके माइंड में बहुत कुछ पॉजिटिव भरा जाता है। और जब आप कुछ भरते हैं तो नेगेटिव अपने आप निकल जाता है। इसके लिए भी हमने एक एग्जाम्पल दिया है, बाल्टी वाला, याद है किसी को? बाल्टी के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है तो आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो सालों तक ये पानी गंदा ही रहेगा और गंदा होगा। लेकिन अगर आप गंदे पानी की बाल्टी में साफ पानी भरते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि बाल्टी का पानी साफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से ही माइंड के अंदर जो भी कुछ नेगेटिव भरा हुआ है, जो कुछ दर्द है, कमजोरी है, डिप्रेशन है, उदासी है, कुछ भी है, ये आपके दिमाग से तभी जाएगा जब आप माइंड में कुछ पॉजिटिव भरोगे, कॉन्फिडेंस भरोगे, एनर्जी भरोगे, पावर भरोगे, उत्साह भरोगे, जोश भरोगे, जुनून भरोगे, तो ही आपके अंदर से डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया आपके माइंड से निकल जाता है। बस यही तरीका है। आपके माइंड में जितना भी नेगेटिव भरा है ना, इससे ज्यादा आपको पॉजिटिव भरना पड़ेगा। दिमाग के अंदर आपने जितना कमजोरी भरा है ना, इससे ज्यादा पावर भरना पड़ेगा। दिमाग के अंदर जितना आपने कमजोरी भरा, इससे ज्यादा आपको एनर्जी भरना पड़ेगा। तभी आपका जो नेगेटिव है वो दिमाग से निकलेगा, निकलता जाएगा। आप जितना भरते जाएंगे इतना निकलेगा। आपने कुछ नहीं भरा है, अंदर का मसाला, अंदर का मटेरियल वैसा ही वैसा नेगेटिव, यानी क्या करे, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत है, ये आपका नेगेटिव। लेकिन आप ऐसा पॉजिटिव भर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कर लेंगे, लड़ लेंगे, फाइट कर लेंगे, रास्ता बना लेंगे, आगे बढ़ेंगे, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी खुश रहने के लिए कुछ भी करेंगे। अब हमारी जिंदगी में हम बहुत खुश रहेंगे, पूरा दिन हमारा पॉजिटिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, बहुत खुश रहेंगे। ये आप जानबूझकर पॉजिटिव भरेंगे तो ही ये दर्द निकलेगा अंदर से, कमजोरी अंदर से निकल जाएगी। लेकिन कंपलसरी है कि आपको भरना पड़ेगा, और ये सिर्फ आप ही भर सकते हो। आपके बदले कोई ढक्कन नहीं खोलेगा। चलो आपके दिमाग का ढक्कन खोलता हूँ और अंदर कुछ अच्छा भर देता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता सिवा आपकी इच्छा से। आप आपकी मर्जी से, आपकी इच्छा से ही आपके दिमाग के अंदर कुछ पॉजिटिव भर सकते हैं। बाकी किसी की ताकत नहीं दुनिया में। कोई भी बड़ा से बड़ा, दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव भर नहीं सकता। बड़ा से कोई संत महात्मा भी आ गए, आपके अंदर कोई पॉजिटिव नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं है, भगवान भी नहीं करेगा, क्योंकि भगवान ने ये राइट आपको ही दिया है। आपके दिमाग के अंदर क्या भरना, कितना भरना, सब कुछ आपको ही दिया हुआ है। सब राइट आपको दिए हुए हैं। करो जितना भी करना इतना, भरो जितना भरना इतना, आपकी सोच है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ज्यादातर लोग खुद अपने दिमाग में पॉजिटिव नहीं भर पाते हैं। कोशिश करते हैं लोग माइंड के अंदर थोड़ा हम पॉजिटिव चलाएं, पॉजिटिव फीलिंग करें, पॉजिटिव कोशिश करें, ज्यादातर होता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं वो कोशिश करते हैं हमारी प्रैक्टिस करने की। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। अब नहीं क्यों कर पाते? क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा है। घर पे कोई उसको पॉजिटिव बात ही नहीं करता, सपोर्ट ही नहीं करता, इसके प्रति कोई व्यक्ति सिंपैथी नहीं बताता, बस उसको परेशान करने में लगे हैं। हाँ तो नाटक कर दिए, सब ड्रामा है, इतना तो कोई हाथ धोता है, इतना कोई ऐसा करता है, ये सब बकवास है। मतलब उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम भी है, व्यक्ति जेन्युइनली परेशान है तभी तो ये सब ऐसा कर रहा है। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं, घर वाले भी और भी, जिसको पता नहीं होता ये सब बकवास, ये नाटक है, ये सब कामचोरी है, ये सब हरामखोरी है। अच्छा, जो परेशान व्यक्ति है उसको तो पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो इसलिए कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। फिर वो कोशिश करेगा कि मैं पॉजिटिव रहूं, खुश रहूं, लेकिन कैसे, कोई समझता ही नहीं है उसको। तो ये हाल होता है मानसिक समस्याओं में। लेकिन सेंटर पर हम तो समझते हैं, क्योंकि हमने तो सालों से ऐसे सैकड़ों लोग देखे हैं कि जिसके साथ चीज़ें हो जाती हैं इस तरह से। तो उसको क्या चाहिए? उसको दवाई नहीं चाहिए, उसको धागा नहीं बांधना है, उसको प्यार चाहिए,
उसको सपोर्ट चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको भरोसा चाहिए, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। अगर ये चीज़ें आप देते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप को ठीक कर लेगा। लेकिन मामला ये है कि ऐसी चीज़ें कोई इसको देता नहीं, ना तो एक अच्छा माहौल देता है, ना कॉन्फिडेंस देता है, ना भरोसा देता है, और प्यार की तो कोई बात ही नहीं है। बस चिल्लाम चिल्ली, लड़ाई झगड़ा, बस ब्लेम करना, शिकायत करना। तो ऐसे व्यक्ति कैसे ठीक होगा? तो ये चीज़ें हम अच्छी तरह से सेंटर पर करने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या समस्या है, पहले ध्यान से सुनो, उसको समझो क्या बता रहे हैं। प्रॉब्लम है तो आराम से शेयर करो मेरे साथ, हाँ, किसी के साथ नहीं करने के देते। आपकी समस्या हम ध्यान से सुनते हैं, इसके लिए पूरा भरोसा देते हैं कि चलो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डिप्रेशन, कितना पुराना डिप्रेशन, किसी भी तरह का ओसीडी होता है, बस ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन का विषय नहीं। और हम इसलिए दावे के साथ कहते हैं कि हमने ये पहले किया है, कोई भी मामला है तो हमने इसको ठीक किया हुआ है। हाँ, इसमें कंडीशन तो वापस यही आएगा कि व्यक्ति जो चाहता है उसका सॉल्यूशन होता है, उसका इलाज होता है। जो व्यक्ति खुद नहीं चाहता तो उसका तो कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते, भगवान भी नहीं करता। तो व्यक्ति की खुद की सोच होनी चाहिए कि मुझे ठीक होना है, इसके लिए जो भी प्रैक्टिस बताया करना है, मुश्किल लग रहा है फिर भी करना है, वो लोग ठीक हो जाएंगे। तो एक्चुअली जो मामला है ना, कोई बड़ा है ही नहीं। बस एक बात है कि दिमाग तो हमारा एकदम प्योर है, दिमाग ठीक होना ही चाहता है, दिमाग को पॉजिटिव रहना ही अच्छा लगता है। कोई दिमाग नेगेटिव रहने के लिए भगवान ने बनाया नहीं। भगवान ने हर दिमाग को पॉजिटिव रहने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन हम ही वैसे कारीगर हैं, एक अच्छे से एक शांत स्वस्थ पॉजिटिव दिमाग को हम नेगेटिव बना देते हैं। इतना इस पर जुल्म करते हैं, इतनी सोच पैदा करते हैं, इतने हम नेगेटिव वहम पैदा करते हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग के साथ बदतमीजी करते हैं, जाती करते हैं। और एक अच्छा सा दिमाग, एक स्मूथ एकदम बढ़िया सा प्यारा दिमाग हम नेगेटिव बना देते हैं। तो इसके लिए हमें किसी को दोष नहीं देना है कि हम नेगेटिव क्यों हो गए, हमारा दिमाग इतना नेगेटिव क्यों हो गया, इतना परेशान क्यों हो गया, किसने कर दिया? किसी ने नहीं किया। एग्जैक्टली मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि किसी की औकात क्या है आपको नेगेटिव बना सके? है किसी की औकात तो मुझे नेगेटिव बना के दिखाओ, जितना जोर लगाना है जितना लगा दो, जितना मुझे नेगेटिव बोलना है, जितना टॉर्चर करना है, जितना परेशान करना है, करके दिखाओ। देखते कि आप लोग हारते हैं या मैं हारता हूँ। कोई मुझे नेगेटिव कर ही नहीं सकता, चाहे कितना भी मेरे ऊपर चिल्ला ले, कितना ब्लेम कर ले मेरे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस तरह से मुझको संभालना है। वो लोग मेरे माइंड के बर्तन में, मेरे माइंड में वो जितना नेगेटिव भरेंगे, इससे ज़्यादा मैं पॉजिटिव भर के रखूँगा पहले से। बस यही तरीका है, मुझे जो सिखाया गया बस यही तरीका है कि कोई आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव भरे, इससे पहले आप ज़्यादा पॉजिटिव भर के रखो। क्योंकि जैसे अभी सेशन में बताया कि दुनिया तो आपके अंदर नेगेटिव भरने ही वाली है, चारों ओर से आपके ऊपर नेगेटिव का हमला तो हो ही रहा है। आपका दिमाग खाली तो रहेगा ही नहीं। लोग सोशल मीडिया और अलग अलग तरह से आपके माइंड में नेगेटिव भरने की हर बार कोशिश की जा रही है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे दिमाग का बर्तन खाली ना रखें, बहुत ज्यादा पॉजिटिव पहले से भर के रखो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कितनी भी बातें आ रही दुनिया में, इतना सब गलत हो रहा है, इतना बेरोजगारी है, इतना सब घटिया है, इतना चोरी चपाटी, दुनिया बहुत नेगेटिव हो चुकी है, दुनिया में सब गलत हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, होने दो जो हो रहा है। हम आराम से, शांति से, प्रसन्नता से बैठे हैं, क्योंकि किसी भी कोई भी बात का हमारे पर असर ही नहीं होगा। आपके माइंड में अभी कुछ असर हो जाता है, होता है कि नहीं होता? कोई किसी ने आड़ा टेढ़ा बोल दिया, ये क्या घटिया काम कर रहे हो, ऐसा कोई होता है? हाँ, मुझे घटिया बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे टेढ़ा बोल दिया। अरे क्या है, जिसको बोला, जितना नेगेटिव बोला, जितनी गाली देनी दे दो। मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला, मेरी वाइफ ने ऐसा बोला, मेरी सास ने ऐसा बोल दिया, मेरे एकदम क्लोज फ्रेंड ने मुझे ऐसा बोल दिया। वाह, हम यहाँ से हम तो नेगेटिव होने लगे। अरे क्या करें, साले अपने लोग ही इतना परेशान कर रहे हैं, अपने लोग ही हमारे बारे में इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, तो क्या करें, किसको बोले? हो गए चालू, हम तो रोना धोना चालू कर दिए। लेकिन एग्जैक्टली हमें पहले से इस सोच को इस तरह से ही रखना है कि लोग कुछ भी बोलेंगे,
अच्छा भी बोलेंगे कभी कभी, ज्यादातर वो नेगेटिव बोलेंगे, और ज्यादातर लोग हमारे सामने नहीं बोलेंगे। आप परेशान होने लगे कि अच्छा मेरे सामने तो अच्छा अच्छा बोल रही थी, हाँ कितनी अच्छी है, कुसुम कितनी अच्छी है, मेरा ये करती है वो करती है, लेकिन उधर तो ऐसा बोल के गई। अच्छा, तो हमें ज्यादा परेशानी होती है, हम ज्यादा दर्द महसूस करते हैं। अच्छा, सामने से अच्छा बोलना और पीठ के पीछे इतना नेगेटिव बोलना, ये तो बहुत गलत है। ऐसा हर बार होता है। लेकिन हमें इसके लिए करना क्या है कि हमें पहले से ध्यान रखना है, हमें पहले से मान के चलना है कि लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन उस टाइम भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे साथ जो कुछ भी बोला जाता है वो उनकी सोच है, बोलने वाले की सोच है, ये राय उनकी है, ये सब उनके स्टेटमेंट है, ये कोई वास्तविकता नहीं है, ये कोई हकीकत नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि हम क्या मानते हैं या दुनिया के और लोग क्या मानते हैं। एक दो लोग कुछ बोल देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो लोगों के बोलने से कोई सच्चाई नहीं बन जाएगी, आप बुरे नहीं बन जाओगे, आप निकम्मे नहीं हो सकते। हमारे अंदर कुछ कमी है, गलती है, तो हम सुधार देंगे। अगर हम ठीक हैं, हम पॉजिटिव हैं, फिर भी लोग कुछ बोलते हैं आड़ा टेढ़ा, तो हमें इससे कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जिसको जितना बोलना है बोलने दो, उसको फूल ही छूटते दो, आजादी दे दो। और कुछ बोलना है अभी बोल दो, लाउड स्पीकर चाहिए बोलना है, हाँ मीडिया पे बोलना है, फेसबुक पर बोलना है, बोलो, जितना बोलना है इतना बोलो। इंसान बहुत सेंसिटिव है, और इसमें भी लेडीज तो ज्यादा सेंसिटिव होती है। आदमी को ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, बोलता है चलो कहता है छोड़ो यार अपना काम करो। लेकिन लेडी को कुछ फर्क पड़ जाता है कि मुझे ऐसा बोल दिया, चलो ठीक है। लेकिन इसके लिए भी तो सॉल्यूशन आपको ही ढूंढना पड़ेगा। लोग आपकी रहम नहीं करेंगे, आपकी दया नहीं करेंगे, अरे यार उसको कितना परेशान लग रहा है, नहीं बोलना चाहिए। कोई भी सांस ने दया खाई अपनी बहू की? दुनिया में ऐसी कोई सांस नहीं बनी कि अपनी बहू की दया करे, मेरी बहू को कितना प्रॉब्लम होगा, मैं ऐसा बोलूंगी, मैं ऐसा डांटूंगी। नहीं, उसको तो मजा आता है, बहू को डांटने में किसको मजा नहीं आएगा। तो ठीक है कि आपको पता चलता है कि सामने वाले बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, तो आपको आपका भी पक्ष रखना है। दुनिया का रूल ये है, कमजोरों की कोई बात सही नहीं होती और स्ट्रांग लोगों की कोई बात गलत नहीं होती। लेकिन जो लोग कमजोर हैं उसकी बात का कोई वजूद नहीं है, उसको कोई मानने वाला नहीं है। सब लोग स्ट्रांग लोगों की बात मानते हैं, कॉन्फिडेंस लोगों की, वाह भाई या बोलो 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 क्या बता रहे हैं, बस यही बात सत्य होगी। तो कुछ गलत है तो गलत बोलने की हिम्मत भी चाहिए। ये गलत नहीं चलेगा, चलो खत्म करो सब, कॉन्फिडेंस से बोलो, चाहे सामने कोई भी व्यक्ति हो, आपको क्यों टेंशन लेना है। अगर आपको भरोसा है कि आप सही 7% सही है, सामने वाला चाहे कोई भी कलेक्टर है, इसका बाप है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो सही बोल रहे हैं। चेक कर लो हमारी बातें में कोई प्रॉब्लम है तो गलत हो, हम कोई एंगल से गलत नहीं है, तो आप बोल सकते हो। और इसके लिए हमेशा बोले कि आप अपने कॉन्फिडेंस से जिंदगी जियोगे, अपने कॉन्फिडेंस से जिंदगी जीतोगे। आप अपना पावर ही काम का है, दूसरों की पावर से कुछ नहीं होता, और सब कुछ आपको भगवान ने दिया हुआ है।